हाँ तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कड़ी में 3 को कैसे सिद्ध किया जाए, हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका हम लोग अपोजिट मानेंगे। सिद्ध करें कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बोला तो इसको हम लोग अपोजिट मानेंगे परिमेय संख्या के रूप में। देखिए, तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप में होता है तो ये देखिए पहले। तो परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है। तो परिमेय संख्या p बटा क्यू, कड़ी में 3 को सिद्ध कर रहे हैं तो कड़ी में 3 लिख देंगे। और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो q बराबर नॉट इक्वल टू 0 बराबर होता है। और देखिए, इन दोनों p बटा क्यू और कड़ी में 3 को वर्ग करने पर, देखिए इस तरह लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए कैसे वर्ग किया जाए, इसका स्क्वायर कर देंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, यही वर्ग हो गया। देखिए, तो p बटा क्यू का होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो देखिए, तो इसका हो जाएगा p बटा क्यू बरा p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो वो कड़ी में जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा। देखिए, कड़ी में 3 है, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट का 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा। देखिए 3 बचेगा। इसको एक क्यू को हटाकर इसके पास लगा देंगे। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, अंडर में समझ जाइए। देखिए, p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है बराबर 3 है। तो इसको जब हम एक क्यू के यहाँ पर ले जाएंगे गुणे के रूप में, तो p स्क्वायर बटा क्यू 3 गुणे क्यू। देखिए, p स्क्वायर बटा क्यू 3 गुणे क्यू के रूप में हम लोग लिखे हैं। देखिए, p स्क्वायर बटा क्यू यह होता है भिन्न के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? भिन्न के रूप में होता है। और 3 गुणे क्यू यह होता है पूर्णांक के बराबर होता है। ठीक है, यह होता है पूर्णांक के बराबर होता है। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं, अतः देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, हाँ यहीं पर समझ जाते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ। अतः हमारे द्वारा माना गया विकल्प गलत है। अतः हमारे द्वारा माना गया विकल्प गलत है। अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। विकल्प गलत है चूंकि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए, माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको एक बार और समझा देता हूँ कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रह पाए। देखिए, सिद्ध करें कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला तो उसका हम लोग अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा परिमेय। देखिए, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या किस रूप में होता है? तो परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है। जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा क्यू के रूप में ही होता है। ठीक है, देखिए, तो p बटा क्यू बराबर इसका हम लोग कर रहे हैं कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या का, तो कड़ी में 3 लिख देंगे। और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जो कड़ी में 3 होता है वो q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, p बटा क्यू को जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए, तो देखो p बटा क्यू स्क्वायर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर नहीं चढ़ेगा, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर चढ़ेगा। अब देखिए, p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर के रूप में होगा अब बराबर 3। देखिए यहाँ पर जो रूट 3 को जब हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट 3 से रूट कट जाएगा, बस रूट 3 ही बचेगा। देखिए, जब रूट 3 से अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 3 ही बचेगा। देखिए यहाँ पर देख लिए,
अब इसको हम लोग पी बट्टा पी यहाँ से लेके हम लोग उतार दिए, यहाँ पर आप लोग को समझ आ जाए। पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर बराबर 3 के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। इसी को हम लोग फोटोकॉपी कर दिए। तो इसको हम लोग देखिए आगे क्या किए हैं, तो पी स्क्वायर बटा क्यू, एक क्यू के यहाँ पर गुणे के रूप में हम लोग लिए हैं, एक क्यू को हम लोग गुणे के रूप में लिए हैं। तो अतः सिद्ध होता है कि यह जो पी स्क्वायर बटा क्यू है वह एक भिन्न के रूप में है, पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न के रूप में है। और जो 3 गुणे क्यू है एक अभाज्य संख्या है, पूर्णांक के बराबर होता है, अभाज्य संख्या पूर्णांक के बराबर होता है। देखिए हो गया। अतः हमारे द्वारा मान्य गलत हैं, इसलिए क्रम 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, अतः हमारे द्वारा माना गया विकल्प गलत है, अतः क्रम 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो सही लगा होगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में हिचकिचाइएगा नहीं।